एक समय की बात है। सनातन परम प्रभु भगवान श्री हरि को घोर युद्ध करना पड़ा। 10,000 वर्षों तक वे युद्ध भूमि में डटे रहे। फिर तो उन्हें थकान सी हो गई। तब वे अपने पुण्य प्रदेश वैकुंठ में गए। पद्मासन लगाकर बैठे। धनुष पर डोरी चढ़ी हुई थी। इसी अवस्था में धनुष को भूमि पर टेक कर उसी के सहारे वे कुछ झुक से गए। फिर उसी पर भार देकर अलसाने भी लगे। श्रम के कारण अथवा लीला संयोग से उन्हें घोर निद्रा आ गई। उसी अवसर पर कुछ दिनों से देवताओं के यहाँ यज्ञ करने की योजना चल रही थी। इंद्र, ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवता यज्ञ करने में तत्पर होकर भगवान श्री हरि से मिलने वैकुंठ में गए। देवताओं का कार्य निर्विघ्न चलता रहे, यही उस यज्ञ का उद्देश्य था। वहां उन्हें यज्ञेश्वर भगवान विष्णु का दर्शन नहीं मिला। फिर तो ध्यान द्वारा पता लगाकर वे जहां भगवान विराजमान थे वहां पहुंच गए। देखा, परम प्रभु भगवान श्री हरि योग निद्रा के अधीन होकर अचेत से पड़े हैं। तब वे देवता लोग वहीं ठहर गए। जब भगवान की निद्रा भंग न हुई तब वे देवता अत्यंत चिंतित हो गए। ऐसी स्थिति में इंद्र ने प्रधान देवताओं को संबोधित करके कहा, अब क्या करना चाहिए? देवताओं, आप स्वयं विचार करें, भगवान विष्णु को कैसे जगाया जाए? तब भगवान शंकर ने कहा, देवताओं, यद्यपि किसी की निद्रा भंग करना निषिद्ध आचरण है, फिर भी यज्ञ का कार्य संपन्न करने के लिए तो इन्हें जगा ही देना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने वम्री नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। सोचा, धनुष पृथ्वी पर है ही, यह कीड़ा उस धनुष की तांत को काट देगा। तदनंतर आगे की रस्सी को काटते ही झुका हुआ धनुष ऊपर को तन उठेगा। फिर तो देवाधिदेव श्री हरि की निद्रा टूट ही जाएगी। तब देवताओं का कार्य सिद्ध होने में कोई संदेह न रहेगा। इस प्रकार मन में विचार करके प्रधान देवता अविनाशी ब्रह्मा जी ने वैसा करने के लिए वम्री को आज्ञा दे दी। तब वह वम्री नामक कीड़ा ब्रह्मा जी से कहने लगा, अरे, लक्ष्मीकांत भगवान नारायण देवताओं के भी आराध्य देव हैं। भला उन जगत गुरु की निद्रा मैं कैसे भंग कर सकूंगा? भगवान, इस धनुष की डोरी को काटने से मुझे कौन सा लाभ है जिसके कारण ऐसा घृणित कार्य किया जा सके? सभी प्राणी किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही नीच कर्म में प्रवृत्त होते हैं, यह बिल्कुल निश्चित बात है। इसलिए यदि मेरा कोई निजी काम बनने वाला हो तभी इसे काटने में मैं तत्पर हो सकूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो, हम लोग तुम्हें यज्ञ में भाग दिया करेंगे। यह निजी लाभ मानकर अब तुम शीघ्र हमारा काम करो, अर्थात भगवान श्री हरि को जगा दो। देखो, यज्ञ में हवन करते समय अगल बगल जो भी हविष्य गिर जाएगा वह तुम्हारा भाग है, यह समझ लो। अच्छा, अब हमारा काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर उसी क्षण वम्री ने प्रत्यंचा को, जो नीचे भूमि पर थी, खा लिया। फिर तो धनुष बंधन मुक्त हो गया। प्रत्यंचा कटते ही दूसरी ओर की डोरी भी वैसे ही ढीली पड़ गई। उस समय बड़े जोर से भयंकर शब्द हुआ, जिससे देवता भयभीत हो उठे। चारों ओर अंधकार छा गया। सूर्य की प्रभा क्षीण हो गई। फिर तो सभी देवता घबराकर सोचने लगे, अहो, ऐसे भयंकर समय में पता नहीं क्या होने वाला है। ऋषियों, समस्त देवता यो सोच रहे थे, इतने में पता नहीं भगवान विष्णु का मस्तक कुंडल और मुकुट सहित कहां उड़कर चला गया। कुछ समय के बाद जब घोर अंधकार शांत हुआ तब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने देखा, श्री हरि का श्री विग्रह बिना मस्तक का पड़ा हुआ है। यह बड़े आश्चर्य की बात सामने आ गई। भगवान विष्णु के केवल धड़ को देखकर उन श्रेष्ठ देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। अब वे चिंता के उमड़े हुए समुद्र में डूबने उतराने लगे। अत्यंत दुखी होकर उनकी आंखें जल बरसाने लगी। वे विलाप करने लगे, हाँ नाथ, आप तो देवताओं के भी आराध्य देव एवं सनातन प्रभु हैं। फिर भगवान, संपूर्ण देवताओं को निष्प्राण करने वाली यह कैसी दैवी विचित्र घटना घट गई?
ब्रह्मा जी ने कहा, काल भगवान ने जैसा विधान रच रखा है वैसा अवश्य ही होता है। यह बिल्कुल असंदिग्ध बात है। जैसे बहुत पहले काल की प्रेरणा से भगवान शंकर ने मेरा ही मस्तक काट दिया था, उसी तरह आज भगवान विष्णु का भी मस्तक धड़ से अलग होकर समुद्र में जा गिरा है। शचीपति देवराज इंद्र के हजारों भग हो गए। उन्हें दुखी होकर स्वर्ग से गिर जाना पड़ा और मान सरोवर में जाकर वे कमल पर रहने लगे। अतएव तुम्हें बिल्कुल शोक नहीं करना चाहिए। तुम सभी उन सनातनमयी विद्या स्वरूपिणी महामाया का चिंतन करो। वे प्रकृतिमयी भगवती निर्गुण स्वरूपिणी एवं सर्वोपरि विराजमान है। अब वे ही हमारा कार्य सिद्ध करेंगी। वे जगत को धारण करती हैं। उनका नाम ब्रह्म विद्या भी है। सब प्राणी उन्हीं की संतान है। त्रिलोकी में चर और अचर जितने प्राणी हैं, सब में वे विराजमान हैं। सूत जी कहते हैं, फिर ब्रह्मा जी ने वेदों को, जो सामने देह धारण करके उपस्थित थे, आज्ञा दी। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका परम आराध्या है। उन सनातनी देवी के अंगों का साक्षात्कार होना कठिन है। वे भगवती महामाया संपूर्ण कर्मों को सिद्ध कर देती हैं। अतः तुम लोग उनकी स्तुति करो। तदनंतर सुंदर शरीर धारण करने वाले वेद ब्रह्मा जी का कथन सुनकर उन भगवती का जो ज्ञान गम्य है, महामाया नाम से प्रसिद्ध है तथा जिन पर संपूर्ण जगत अवलंबित है, स्तवन करने लगे। वेद बोले, देवी आप महामाया है। जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। आप कल्याणमय विग्रह धारण करने वाली एवं प्राकृतिक गुणों से रहित हैं। अखिल जगत आपका शासन मानता है तथा भगवान शंकर के आप मनोरथ पूर्ण किया करती हैं। माता, आपके लिए नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने के लिए आप पृथ्वी स्वरूपा हैं। प्राणधारियों के प्राण भी आप ही हैं। धी, श्री, कांति, क्षमा, शांति, श्रद्धा, मेधा, धृति और स्मृति, ये सभी आपके नाम हैं। ओंकार में जो अर्ध मात्रा है वह आपका रूप है। गायत्री में आप प्रणव हैं। जया, विजया, धात्री, लज्जा, कीर्ति, स्पृहा और दया, इन नामों से आप प्रसिद्ध हैं। माता, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप त्रिलोकी को उत्पन्न करने में बड़ी कुशल हैं। आपका विग्रह दया से परिपूर्ण है। आप माताओं की भी माता हैं। आप विद्यामयी एवं कल्याण स्वरूपिणी हैं। आपका सारा प्रयत्न अखिल जगत के हितार्थ होता है। आप परम पूज्य हैं। वाग बीज आपका स्थान है। ज्ञान द्वारा संसार जनित अंधकार को आप नष्ट कर देती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, अग्नि और सरस्वती, सूर्य, ये जो भूमंडल के स्वामी कहे जाते हैं, उन्हें भी आपने ही नियुक्त किया है। इसलिए आपके समक्ष उनकी कुछ भी प्रधानता न रही। आप चराचर जगत की जननी जो ठहरी। जगदम्बिके, आपको जब अखिल भूमंडल को उत्पन्न करने की इच्छा होती है, तब आप ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि मुख्य देवताओं को प्रकट करती और उनके द्वारा सृष्टि, स्थिति और संहार कार्य आरंभ कर देती हैं। देवी, वस्तुतः तो आपका एक ही रूप है। आप में संसार की लेश मात्र भी सत्ता नहीं है। संपूर्ण संसार में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जिसे आपके रूपों को जानने एवं नामों को गिनने की योग्यता प्राप्त हो सकी हो। भला वापी के थोड़े जल को तैरकर पार करने में असमर्थ सिद्ध हुआ मानव समुद्र के अथाह जल को कैसे कुशलतापूर्वक पार कर सकता है? भगवती, देवताओं में भी कोई ऐसा सिद्ध न हो सका जो आपकी विभूति को जान सके। आप संसार की एकमात्र जननी हैं। आप अकेले ही इस मिथ्याभूत समस्त जगत की रचना कर डालती हैं। देवी, इस जगत के मिथ्यात्व में श्रुति वचन ही प्रमाण है। देवी, आश्चर्य तो यह है कि इच्छा रहित होते हुए भी आप अखिल जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आपका यह अद्भुत चरित्र हमारे मन को मोह में डाल रहा है। जब सारी श्रुतियां आपके गुणों एवं प्रभाव को जानने में असमर्थ रही, तब हम उन्हें कैसे जान सकते हैं?
अधिक क्या कहें, अपने परम प्रभाव को आप स्वयं भी नहीं जानती। कल्याणमयी जगदम्बिके, भगवान श्री विष्णु का मस्तक धड़ से अलग हो गया है। क्या आप इसे नहीं जानती, अथवा जानकर भी उनके प्रभाव की परीक्षा करना चाहती हैं? इस समय श्री हरि मस्तकहीन हो गए हैं। यह बात महान आश्चर्यजनक एवं साथ ही असीम दुखप्रद भी सिद्ध हो रही है। अब हम यह नहीं जान सकते कि आप जन्म मरण के बंधन को काटने में कुशल होते हुए भी श्री विष्णु के मस्तक को जोड़ने में विलंब क्यों कर रही हैं। जगदम्बिके, आपका यह लीला वैभव अब हमारी समझ से बाहर है। अथवा युद्ध भूमि में देवताओं से हार जाने पर दैत्यों ने पावन तीर्थों में जाकर कोई घोर तप किया है और आप उन्हें वर दे चुकी हैं, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु का मस्तक अलक्षित हो गया, या अब आप श्री हरि को मस्तकहीन देखने का ही आनंद लूटना चाहती हैं। जगदम्बिके, आप लक्ष्मी पर कुपित तो नहीं हो गई, क्योंकि उनको आप भगवान विष्णु से रहित देखना चाहती हैं। माना यदि लक्ष्मी ने अपराध ही कर दिया हो, तब भी तो आपको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि वे भी आपसे ही प्रकट हुई हैं। अतः श्री हरि को पुनः मस्तक प्रदान करके लक्ष्मी को प्रसन्न करने की कृपा कीजिए। देवी, ये सुरगण आपको निरंतर नमस्कार कर रहे हैं। आपके जगत सृजनमय कार्य की व्यवस्था के ये प्रधान सदस्य हैं। आपकी कृपा से इन्हें प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो चुकी है। अब आप अखिल लोकनायक भगवान विष्णु को प्राण दान करके शोक रूपी समुद्र से इन देवताओं का उद्धार करने की कृपा कीजिए। माता, पहले तो हम यही नहीं जानते कि श्री हरि का मस्तक चला कहाँ गया है। यह तो बिल्कुल निश्चित है कि आपकी कृपा के बिना और कोई उपाय नहीं है। देवी, आप जैसे अमृत पिलाकर देवताओं को जीवित करने में निपुण हैं, वैसे ही अब जगत को भी जीवित रखना आपका कर्तव्य है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार जब अंगों उपांगों सहित वेदों ने भगवती जगदम्बिका का स्तवन किया, तब वे गुणातीता मायामयी देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई। फिर तो देवताओं को लक्ष्य करके आकाशवाणी होने लगी। प्रत्येक वाणी कल्याणमयी थी, सभी शब्दों में सुख भरा था। वह वाणी इस प्रकार थी, देवताओं, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शांत चित्त होकर अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ। वेदों ने भली भांति मेरी स्तुति की है, अतः मेरी प्रसन्नता में किंचित भी संदेह नहीं रहा। जो पुरुष मर्त्यलोक में मेरे इस स्तोत्र को भक्तिपूर्वक पढ़ता है अथवा पढ़ेगा, उसे सभी अभीष्ट वस्तुएं सुलभ हो जाएंगी। अथवा जो श्रद्धालु मानव तीनों काल में सदा इसका श्रवण करता है, उसके सभी शोक शांत हो जाते हैं और वह सुखी हो जाता है। मेरा यह वेद प्रणीत स्तोत्र निश्चय ही वेद तुल्य है। अब तुम लोग श्री हरि के छिन्न मस्तक होने का कारण सुनो। इस जगत में कोई भी कार्य अकारण कैसे होगा। एक समय की बात है, भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के साथ एकांत में विराजमान थे। लक्ष्मी के मनोहर मुख को देखकर उन्हें हंसी आ गई। लक्ष्मी ने समझा, हो न हो भगवान विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख कुरूप सिद्ध हो चुका है, अतएव मुझे देखकर इन्हें हंसी आ गई, क्योंकि बिना कारण उनका यूं हंसना बिल्कुल असंभव है। फिर तो महालक्ष्मी को क्रोध आ गया। सात्विक स्वभाव वाली होने पर भी वे तमोगुण से आविष्ट हो गई। श्री महालक्ष्मी के शरीर में भयंकर तामसी शक्ति का जो प्रवेश हुआ, उसका भी भावी परिणाम वस्तुतः देवताओं का कार्य सिद्ध करना था। वे अत्यंत व्याकुल हो गई। तब झट उनके मुख से निकल गया, तुम्हारा यह मस्तक गिर जाए। इसी से इस समय इनका सिर क्षार समुद्र में लहरा रहा है। देवताओं, इसमें कुछ कारण दूसरा भी है। वह यही कि तुम लोगों का एक महान कार्य सिद्ध होने वाला है। यह बिल्कुल निश्चित बात है। हयग्रीव नामक एक दैत्य हो चुका है। उसकी विशाल भुजाएं हैं और वह बड़ी ख्याति पा चुका है। सरस्वती नदी के तट पर जाकर उसने महान तप किया। वह मेरे एकाक्षर मंत्र माया बीज का जप करता रहा। बिना कुछ खाए ही जप करता था।
उसकी इंद्रियां वश में हो चुकी थी। सभी भोगों का उसने त्याग कर दिया था। संपूर्ण भूषणों से भूषित जो मेरी तामसी शक्ति है, उसी शक्ति की उसने आराधना की। वह दैत्य 1000 वर्ष तक ऐसा कठिन तप करता रहा। तब मैं ही तामसी शक्ति के रूप में सचकर उसके पास गई और जैसे रूप का वह ध्यान कर रहा था, ठीक उसी रूप में मैंने उसे दर्शन दिए। मैं सिंह पर बैठी थी, सर्वांग दया से ओतप्रोत थे। मैंने कहा, महाभाग, वर मांगो। सुव्रत, तुम्हें जो इच्छा हो उसे देने को मैं तैयार हूं। मुझ देवी की बात सुनकर वह दानव प्रेम से विभोर हो उठा। उसने तुरंत मेरी प्रदक्षिणा की और चरणों में मस्तक झुकाया। मेरे इस रूप को देखकर उसके नेत्र प्रेम से पुलकित हो उठे और आनंद के आंसुओं से भर गए। फिर तो वह मेरी स्तुति करने लगा। हयग्रीव बोला, करुणामयी देवी, आपको नमस्कार है। आप महामाया है। सृष्टि, स्थिति और संहार करना आपका स्वाभाविक गुण है। भक्तों पर कृपा करने में आप बड़ी कुशल हैं। मनोरथ पूर्ण करना और मुक्ति देना आपका मनोरंजन है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा इनके गुण, गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द, इन सब का कारण आप ही हैं। महेश्वरी, नासिका, त्वचा, जिह्वा, नेत्र और कान आदि इंद्रियां तथा इनके अतिरिक्त भी जितनी कर्मेंद्रियां हैं, वे सब आपसे ही उत्पन्न हुई हैं। भगवती ने कहा, तुमने बड़ी अद्भुत तपस्या की है। मैं तुम्हारी भक्ति से भली भांति प्रसन्न हूं। तुम अपना अभिलषित वर मांगो। तुम्हें जो भी इच्छा हो मैं देने को तैयार हूं। हयग्रीव बोला, माता, जिस किसी प्रकार भी मुझे मृत्यु का मुख न देखना पड़े, वैसा ही वर देने की कृपा कीजिए। मैं अमर योगी बन जाऊं, देवता और दानव कोई भी मुझे जीत न सके। देवी ने कहा, देखो, जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म होना बिल्कुल निश्चित है। भला ऐसी सिद्धि मर्यादा जगत में कैसे व्यर्थ की जा सकती है। राक्षस राज, मृत्यु के विषय में तो ऐसी ही बात पक्की समझ लेनी चाहिए। अतः मन में सोच विचार कर जो इच्छा हो वर मांगो। हयग्रीव बोला, अच्छा, तो हयग्रीव के हाथ ही मेरी मृत्यु हो, दूसरे मुझे न मार सके। बस अब मेरे मन की यही अभिलाषा है, इसे पूर्ण करने की कृपा करें। देवी ने कहा, महाभाग, अब तुम घर जाओ और आनंद पूर्वक राज्य करो। यह बिल्कुल निश्चित है, हयग्रीव के सिवा दूसरा कोई तुम्हें नहीं मार सकेगा। इस प्रकार दानव को वर देकर तामसी देवी अंतर्धान हो गई और वह दैत्य भी असीम आनंद का अनुभव करते हुए अपने घर चला गया। वही पापी इन दिनों मुनियों और वेदों को अनेक प्रकार से सता रहा है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस दुष्ट को मार सके। अतएव इस घोड़े का सुंदर सिर उतारकर श्री विष्णु के धड़ से जोड़ दिया जाएगा। यह कार्य ब्रह्मा जी के हाथ संपन्न होगा। तदनंतर वे ही भगवान हयग्रीव देवताओं के हित साधन के लिए उस दुष्ट एवं निर्दयी दानव के प्राण हरेंगे। सूत जी कहते हैं, देवताओं से यों कहकर वह आकाशवाणी शांत हो गई। फिर तो देवता आनंद से विह्वल हो उठे। उन्होंने दिव्य शिल्पी ब्रह्मा जी से कहा। देवता बोले, भगवान, श्री विष्णु के मस्तकहीन शरीर पर सिर जोड़ना रूप महत् कार्य संपन्न करने की कृपा करें। तभी भगवान हयग्रीव बनकर इस दानव राज का संहार करेंगे। सूत जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसी क्षण सुरगण के सामने तलवार से घोड़े का मस्तक उतार लिया। साथ ही तुरंत उसे भगवान के शरीर पर जोड़ने की व्यवस्था संपन्न कर दी। फिर तो भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान विष्णु का हयग्रीवावतार हो गया। वह दानव बड़ा ही अभिमानी था। देवताओं से उसकी घोर शत्रुता थी। अवतार लेने के पश्चात कितने समय तक भगवान उसके साथ युद्ध भूमि में डटे रहे, तब कहीं उसकी मृत्यु हुई। मर्त्य लोक में रहने वाले जो पुरुष यह पुण्यमयी कथा सुनते हैं, वे संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाते हैं।
यह बिल्कुल निश्चित बात है। भगवती महामाया का चरित्र परम पवित्र एवं पापों का संहार करने वाला है। उसे जो पढ़ते और सुनते हैं, उन्हें संपूर्ण संपत्तियां सुलभ हो जाती हैं।